बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना 10वां बुर्ज, जिसे बुर्ज जद्दी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कैप्रिकॉर्न कहते हैं। और इसका जो प्लैनेट इसका सैटर्न, यानी जिसे उर्दू में ज़ुहल कहा जाता है। इसके अगर हम लकी अदद को देखें, लकी नंबर जो है वो लकी नंबर इसका 8 होता है। और इसका जो लकी स्टोन इसका ब्लू सफ़ेयर, और लकी कलर इसका ब्लैक, ब्लू भी लेते हैं हम बाज़। और लकी डे इसका जो है वो सैटरडे होता है। और इस माह में स्टार की पोजीशन क्या होगी तो देख लेते हैं। शम्स जो है वो बुर्ज जौज़ा में 21 मई को दाखिल होगा, और अतारत जो है बुर्ज जौज़ा में 5 मई को दाखिल होगा, और ज़ुहरा जो है ये बुर्ज जौज़ा के अंदर 10 मई को दाखिल होगा। और जो मरीख है ये बुर्ज सरतान में पूरा माह रहेगा। और जुपिटर जो है ये 14 मई को बुर्ज हौद के अंदर दाखिल होगा। और सैटर्न जो है ये 23 मई को बुर्ज दल्फ के अंदर रेट्रोग्रेड होगा, यानी ये कमज़ोर पोजीशन में आएगा। और मून की पोजीशन अगर हम देखें तो सबसे अच्छी पोजीशन है जिसे शर्फ़ कमर कहा जाता है। ये 10 मई को सुबह 8:48 पर इसका वक्त होगा। इसमें अच्छा कोई भी मस्बत काम की इब्तिदा करना ये बेहतर शुमार किया गया है इल्म नजूम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कमर दर अकरब 24 मई से 26 मई तक रहेगा। इल्म नजूम के मुताबिक इसके अंदर कोई भी अच्छा पॉजिटिव काम करना बेहतर शुमार नहीं किया गया। अब हम शुरू करते हैं बुर्ज जद्दी वाले अफराद के लिए इनके जो स्टार की पोजीशन वो क्या नज़र आती है। उनके लिए अगर हम सबसे पहले देखें तो इनका जो लॉर्ड है सैटर्न वो सेकंड हाउस यानी बुर्ज दल्फ के अंदर ही मौजूद है। और 23 मई को ये रेट्रोग्रेड होगा। तो हेल्थ के हवाले से तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र नहीं आता। हेल्थ के मामला बेहतर रहेंगे। आप कोई काम करना चाहते हैं वो काम आपके लिए बेहतर रहेगा। प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं वो बेहतर रहेंगे। लेकिन आप 23 मई से पहले कीजिएगा, क्योंकि 23 मई को ये रेट्रोग्रेड होगा तो ये इसमें हर्डल्स क्रिएट करेगा। इस हवाले से सेहत के हवाले से बेहतर रहेगा। लेकिन 23 मई से आपने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। और प्रोजेक्ट्स जो शुरू करना चाहते हैं या करेंगे वो 23 मई से पहले आपने करने हैं। सेकंड, अगर हम इसमें आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखें, फाइनेंशियल पोजीशन के हवाले से जो सैटर्न है वो अपने ही घर में मौजूद है। यहाँ पर ये पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये अब रेट्रोग्रेड होगा तो अपने जो इन्वेस्टमेंट है ये 1 मई से 22 मई तक आपने करनी है। 23 मई से फिर आपके लिए ये फाइनेंशियल जो है इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल मैटर, फाइनेंशियल डीलिंग, ये तमाम प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा आपका ब्लॉकेज हो जाएगा, रिटर्न नहीं होगा। तो 1 से 22 मई तक आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर लें जो करनी है। उससे बाद अगर आप करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकेगा। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी सेल, परचेज, कंस्ट्रक्शन। इस हवाले से ये टाइम पीरियड आपके लिए बेहतर नज़र नहीं आता। प्रॉपर्टी की सेल करना, प्रॉपर्टी की परचेज़ करना, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस करना, ये तमाम आपके लिए बेहतर नज़र नहीं आते, क्योंकि आपका जो 4th लॉर्ड है ये वीक पोजीशन में पड़ा है। यहाँ ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यहाँ पर ये मसाइल क्रिएट कर सकता है। इस हवाले से आप जो है इसमें मोहतात रहिएगा। अब हम बात करते हैं आपकी एजुकेशन की। एजुकेशन के हवाले से देखें तो ये बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। एजुकेशन के मामला बेहतर रहेंगे। और मज़ीद इसके अंदर जो है एजुकेशन में कामयाबियाँ मिलती हुई नज़र आ रही है। और मोहब्बत के मामलात की अगर हम बात करें तो मोहब्बत के मामलात के अंदर आपको बहुत अच्छा रहेगा, बहुत पॉजिटिव रहेगा। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती हुई नज़र आ रही है। अब हम बात करते हैं इनकी मैरिज की। मैरिज के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो इनका 7th हाउस कोई बहुत पॉजिटिव नहीं है। मैरिज करना, निकाह करना, मंगनी, निस्बत, ये तमाम चीज़ें, इस तरह के इवेंट ये आपके लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि 7th हाउस में मार्स पड़ा है। मार्स यहाँ पर बहुत नेगेटिव पोजीशन में है। तो यहाँ पर इस हवाले से अगर हम मैरिज करेंगे तो वो डिस्प्यूट, प्रॉब्लम, सेपरेशन, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करेगा। तो कोशिश करें इसमें मैरिज ना करें इस माह में। और ऐसे अफराद जो बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस करने वाले अफराद के लिए अगर हम देखें तो ये टाइम पीरियड बहुत पॉजिटिव नहीं है। बिज़नेस न्यू स्टार्ट करना,
اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنا یا پھر اس کے اندر آپ پارٹنرشپ اور نیو بزنس سٹارٹ کرنا، یہ کسی بھی طریقے سے آپ کے لیے بہتر نظر نہیں آتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کے فارن میں ٹریول کی۔ فارن میں ٹریول کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کے لیے جو ٹائم پیریڈ ہے یہ ٹائم پیریڈ پازیٹیو رہے گا، اور اس میں اگر آپ امیگریشن کے حوالے سے اپلائی کرتے ہیں تو وہ 5 مئی سے آپ کے لیے بہت زیادہ بیسٹ رہے گا، امیگریشن آپ کو مل سکتی ہے۔ اس طرح کے جو میٹرز ہیں ویزے کے حوالے سے وہ بھی پازیٹیو ہو سکیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی جو جاب کر رہے ہیں، جاب کرنے والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ٹائم پیریڈ اچھا رہے گا، جاب کے اندر ایڈوانسمنٹ، پروموشن، اچھی جگہ پوسٹنگ، اور اگر جاب پر مسائل چل رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے حل ہو سکیں گے۔ تو اس لیے یہ اوور آل جو تھا سچویشن سٹارز کی اور اس کے اوپر جو امپیکٹ ہو سکتا ہے اور اس کے اوپر وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔